नमस्कार। आप सबका स्वागत है देश के विमर्श की इस सीरीज में। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा है राम मंदिर का उद्घाटन, राजनीतिक अखाड़ा या धार्मिक अनुष्ठान। मित्रों, ये बात इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है कि आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है उसमें हमारे चारों पीठ के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने न केवल न्योतों से इनकार किया है बल्कि इस पूरे अनुष्ठान को ही शास्त्र विरोधी करार देते हुए बड़े सवाल उठाए हैं। तो क्या ये राम मंदिर का उद्घाटन जो है वो केवल और केवल इस जल्दबाजी में किया जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो भारतीय जनता पार्टी एक कॉन्फिडेंस दिखा रही थी कि वो आगामी 2024 के चुनाव में अजय है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये राम मंदिर के उद्घाटन में जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं कहीं उसे हार का डर या कोई और बड़ा खतरा दिखाई दे रहा हो? हम किसी निष्कर्ष पर सीधे नहीं पहुंचेंगे, हम कुछ तथ्यात्मक बात रखते हैं। तथ्यात्मक बात यह है कि जो 4 शंकराचार्य हैं उनमें से एक जो ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने बड़े गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी है चंपत राय जी, उन्होंने जिस तरह से व्याख्याएं की है कि ये शंकराचार्यों का आना जरूरी नहीं है, ये तो राम स्नेही समुदाय जो है उसका मंदिर ट्रस्ट है, तो उन्होंने बड़े गंभीर सवाल उठाया और कहा कि हम इस मंदिर निर्माण के विरोधी नहीं है, क्योंकि हमने तो इस पूरे मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में चंदा दिया है, अपील की है, लंबी लड़ाइयां लड़ी है, लेकिन हम शास्त्रों के विरुद्ध कोई चीज हो उसका समर्थन नहीं करते हैं। आखिर ये शास्त्रों के विरुद्ध कैसे हो गया? इसमें शंकराचार्यों का मत है कि अभी मंदिर निर्माण पूरा नहीं हुआ है। वहां के इंजीनियरों से और अन्य स्रोतों से जो पता चला है उसे ज्ञात जानकारी के अनुसार अभी तक केवल 40% मंदिर निर्माण कार्य पूरा हुआ है, 60% मंदिर निर्माण कार्य भी पूरा नहीं हुआ। और मंदिर में भी जो शिखर होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है धार्मिक अनुष्ठानों की दृष्टि से, जैसे कि ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं। तो हम आपको कोई बात या निष्कर्ष पर पहुंचा उससे पहले आप ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य है उनकी बात को सुनिएगा। मंदिर अभी पूरा हुआ नहीं है और मंदिर पहले पूरा हो जाने दिया जाए। अभी निर्माण कार्य वहाँ पर चल रहा है। वो जो कह रहे हैं वो लोग अपना करें, उनको उनकी अपनी मजबूरी है। देखिए, हमारी मजबूरी कोई नहीं है, हम धार्मिक व्यक्ति हैं। हम चाहते हैं कि विधि विधान के साथ काम हो, पूरा मंदिर बन जाए, फिर प्रतिष्ठा हो। महाराज जी, आप जाएंगे क्या? जैसा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। अयोध्या तो जाता रहता हूँ, जाता रहूंगा, लेकिन उस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित नहीं हूँ। तो जैसे आपने सुना उससे कई सवाल खड़े होते हैं कि ये जो मंदिर निर्माण का और उद्घाटन की जो जल्दबाजी है, उस जल्दबाजी में 2024 में लाभ प्राप्त करने का दृष्टिकोण है। कहा तो ये भी जा रहा है इन शंकराचार्यों के द्वारा कि इसको जिस तरह से जगह जगह रथ यात्राएं और अक्षत वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, बेसिकली किसी मंदिर उद्घाटन में इस तरह से अक्षत वितरण का अनुष्ठान या प्रक्रियाएं नहीं होती है। ये सारी बातों पर हम दावा नहीं कर रहे हैं, ये चीजें हम इन्हीं कुछ धर्म गुरुओं के माध्यम से जो चीजें सामने आई है उनके माध्यम से हम ये बात बता रहे हैं। एक और बड़ी बात जो उभर के आई है कि इंडिया गठबंधन के
ज़्यादातर जो बड़े घटक दल है, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, इन्होंने इस अनुष्ठान में जाने का जो आमंत्रण था उसको ठुकरा दिया। बेसिकली ये आमंत्रण पार्टियों को नहीं दिया गया था, बड़े राजनीतिज्ञों को दिया गया था, और उन्होंने इसको इस आधार पर ठुकरा दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एक, या आरएसएस का अपना एक निजी कार्यक्रम है, धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, और इसमें इस तरह से जिस प्रक्रिया के तहत ये सब हो रहा है उससे वो लोग सहमत नहीं है। कहा जा रहा है कि इससे विपक्षी गठबंधन को बड़ा नुकसान होगा या फायदा होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जिस पे सोचने वाली है वो यह है कि प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। क्या देश का प्रधानमंत्री राम मंदिर या किसी भी मंदिर या मस्जिद का उद्घाटन कर सकता है क्या? मुझे पता नहीं, लेकिन मैं भी भारतीय संविधान को पढ़ाता हूँ, इसका एक विद्यार्थी हूँ। जो संविधान के मौलिक अधिकारों में, संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्षता का भाव है, उसका मतलब यह है कि राज्य का धर्म का बिल्कुल विच्छेद नहीं है जैसे कि पाश्चात्य देशों में है, लेकिन राज्य धार्मिक मामलों में कोई सीधा सीधा हस्तक्षेप नहीं करेगा, और अगर वो हस्तक्षेप भी होगा तो सभी धर्मों में सद्भाव वाला होगा। ये आने वाले समय में हमारी न्यायिक पालिका इसे तय करे, हमारी नैतिकता, जो राजनीति की नैतिकता या सूचिता है वो तय करेगी कि क्या प्रधानमंत्री को ऐसे उद्घाटनों में जाना चाहिए और वहाँ उद्बोधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन संवैधानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो राष्ट्राध्यक्षों को पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता की नैतिकता के तहत सीधे सीधे किसी एक संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं दिखना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं तो फिर राष्ट्रपति महोदया जी क्यों नहीं? उनके द्वारा उद्घाटन किया जाना तो इससे भी बड़ा राष्ट्रीय पर्व होता। तो कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो राम मंदिर का उद्घाटन है, इसकी जो जल्दबाजी है, उस जल्दबाजी में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको आने वाले चुनावों में आत्मविश्वास ना हो। सब कुछ भविष्य के गर्भ में छुपा है। आने वाले समय में देखने वाला होगा कि ये शंकराचार्य जी राम मंदिर के इस उद्घाटन में जाते हैं या नहीं जाते हैं। क्या इस देश की जनता इन शंकराचार्यों की बातों का सम्मान करती है या नहीं करती है, या शास्त्रीय विधा से काम नहीं हो रहा है, इसलिए मैं उसमें भाग नहीं लेता। पहले ये चंपत राय पहले हुए या संपत राय पहले हुए? संपत राय माने यहाँ से वहाँ भगते फिरो, क्या बेपैदगी का लोटा। इस देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का जो ये पूरा अभियान है उसके साथ लगती है या नहीं लगती है, देखने वाली बात होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे कुछ विश्लेषक कहते हैं कि ये राम की आस्था का मामला नहीं है, बल्कि राम को एक कमोडिटी मान करके उसको बेचने का मामला हो, उसका व्यापार करने का मामला हो। जैसे कि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि ये शास्त्रों के विरुद्ध है, ये धर्म की प्रक्रियाओं के अनुकूल नहीं है ये उद्घाटन। और अगर ऐसा है और इसे राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर ही ये भारतीय की जनता के साथ में, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ होगा। निश्चित ही मुझे लगता है कि अगर ऐसा है तो इस पूरे उद्घाटन और अनुष्ठान पर बड़े सवाल खड़े हो सकते हैं।
आने वाले समय में और भी तस्वीरें स्पष्ट होगी, लेकिन आप सब और हम इस बात को ज़रूर सोचें और देखें कि ये जो शंकराचार्य जी जो बात कर रहे हैं, अगर इस बात में सच्चाई है तो हमारा रुख क्या होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर किसी और मुद्दे पे मिलते हैं। नमस्कार।